Assalamu alaikum everyone, this is Shaban. Today we shall talk about another topic of the day, that is synonyms plus the question answers of chapter number 4. So welcome to Universal e-learning platform. So here today we will discuss about the question answer and the synonyms as well. फर्स्ट लेक्चर में बेटे हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन और इसके साथ सैनम्स की जो डिस्कशन की थी। आज हम सैनम्स मज़ीद करेंगे और उसके साथ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स ए क्वेश्चन आंसर। और आपको मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंस के हवाले से हमारा जो चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है, हमने इसको किस तरह से क्वेश्चन आंसरिंग के साथ, किस सैनम्स के साथ और अलॉन्ग विद द ट्रांसलेशन एंड सो मैनी थिंग्स आपको डिस्कस किए गए हैं लास्ट लेक्चर्स में। सो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। देखिए बेटे हमारे पास सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है दैट इज़ स्टॉप्ड। आज हम वो वाले वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किए। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड का बेटे मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो इसका हम लिख सकते हैं स्टॉप्ड, हॉल्ट, हॉल्ट रुका हुआ, ठीक है, रोकना या बैरियर, कोई किसी चीज़ को रोकना। उसके बाद रिलीज़, रिलीज़ का बेटा मतलब होता है आज़ाद करना, छोड़ देना। रिलीज़, रिलीज़ आज़ाद करना, छोड़ देना, ठीक है। तो रिलीज़ का हम लोग जो सिनोनिम लिख सकते हैं उसके बाद हम कर सकते हैं फ्री कर देना, यानी आज़ाद कर देना, ठीक है, छोड़ देना। फिर हमारे पास बेटे नेक्स्ट वर्ड आ जाता है फ्रेल। फ्रेल बेटे कहते हैं कमज़ोर को, वीक को। फ्रेल वर्ड क्या है? फ्रेल। तो हम लिख सकते हैं बेटे वीक। फ्रेल का हम क्या लिख सकते हैं? वीक। फिर हमारे पास बेटे नेक्स्ट वर्ड है दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, जॉट। जॉट का मतलब होता है झटका मारना, हिलाना, खूब हिलाना, जॉक, जॉट। तो बेटे शुक, खूब हिलाना, शूक, खूब हिलाना, शेक शूक, ठीक है, हिलाना। फिर उसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट वर्ड है स्नैच। स्नैच वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई थिंक ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लैच, स्नैचिंग, लैचिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जो है हमारे पास सिनोनिम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल का बेटे मतलब यहाँ पे है खूबसूरत, प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल का मतलब क्या है? खूबसूरत, यानी जिसको हम प्रेजेंट कर सकें। तो हम सिंपली लिख सकेंगे ब्यूटीफुल, 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 ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल अगर आपने नहीं लिखना तो चार्मिंग लिख सकते हैं, ताकि तुम चार्मिंग दिखाई दो, प्रेजेंटेबल दिखाई दो, खूबसूरत दिखाई दो, अप्रोप्रिएट दिखाई दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट में बेटे हमारे पास वर्ड है आइस बॉक्स। आइस बॉक्स को हमने रिप्रेजेंट किया है आइस बॉक्स। आइस बॉक्स जो वर्ड है इसका मतलब है, आइस बॉक्स का मतलब है, आप कह सकते हैं आइस बॉक्स यानी फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र यानी ठंडा करने वाला, फ्रीज़र। बॉक्स जो फ्रीज़र होता है उसको हम कहते हैं आइस बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास बेटे वर्ड है एम्बैरस। एम्बैरस, एम्बैरस का बेटे मतलब होता है घबरा जाना, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। एम्बैरस वर्ड्स हम दोबारा से हेडिंग देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो आपके लिए ये सब जो हम ब्रेकिंग कर रहे हैं ताकि आपको इजीली पता चले कि अभी भी हमारे जो हैं वो वर्ड्स जो हैं फिर उनके हम सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं साथ साथ। तो वर्ड है एम्बैरस। एम्बैरस बेटे कहते हैं परेशान होना, ठीक है, शर्मिंदगी फील करना, यू मे से, ठीक है। एम्बैरस हम कह सकते हैं कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, अपसेट हो जाना, वरी हो जाना, राइट। तो सेकंड नेक्स्ट में हमारे पास है वर्ड मिस्टेक। मिस्टेक बेटे कहते हैं गलती को, मिस्टेक, एरर। मिस्टेक कहते हैं एरर को,
इसको कहते हैं एरर। फिर हमारे पास बेटे है मिस्टेक का एरर हमने लिखा है लार्ज, वर्ड है लार्ज, इट्स वेरी वेरी कॉमन वर्ड बट इट comes into the paper, appears into the paper for many times. So large, huge लिख सकते हैं आप, वेरी कॉमन है, बिग लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग जो हैं मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। दीज वर दी synonym that were really important at paper point of view. If you study these synonyms, if you get the knowledge about these synonyms, inshallah you feel relaxed during your paper from this chapter point of view, right? So let's move towards the question answer. अब हम बैठे बात करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं a large woman was carrying like so many things हमने पढ़ी। What हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर हैं वो है what was the time when the boy tried to snatch the purse of the woman, right? कि आप वो टाइम बताएं जब लड़के ने खातून का जो पर्स है वो चुराने की कोशिश की थी। अच्छा बेटे एक चीज़ है कि बाज़ ये याद रखें कि सिनोनिम्स आपको किस तरह से पेपर में आएंगे। आपको एक पूरी लाइन मेंशन की जाएगी। लेट्स सी मैं आपके सामने एक लाइन रखता हूँ ताकि आपको जो है वो उसका आइडिया हो सके कि आपके सामने वो लिख देता, लेट्स सी वो लिख देता जी, सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल। ऑप्शंस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यू विल लुक प्रेजेंटेबल, यू विल लुक प्रेजेंटेबल, तुम दिखाई दोगे खूबसूरत, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरह से ना आपका ये वाला जो वर्ड है उसको पेपर में अंडरलाइन कर दिया जाता है सिंगल लाइन के साथ, ठीक है। तो हमने इसके मुताबिक सिनोनिम्स यानी इक्वल मीनिंग वाला जो हमारा वर्ड है, जो आंसर है, उसको सर्च करना होता है। सी एंड डी यानी अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा, यू में से अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा, ए बी सी डी ऑप्शंस। अब इसमें अगर हम लेट्स सी मैं एक ऑप्शन रखता हूँ अगली। अगली बेटे कहते हैं बदसूरत, और प्रेजेंटेबल का मतलब है काबिल दिखाने के काबिल जो है, यानी दिखाने के काबिल खूबसूरत, जो खूबसूरत दिखाई दे, प्रेजेंटेबल दिखाई दे, जो पेश करने के लिहाज से दैट्स मस्ट बी कैलकुलेटेड एज परटेनिंग टू प्रेजेंटेबल, राइट। सो यहाँ पे अगली मैंने लिखा है, फिर मैंने लिखा है जी ऑर्डिनरी, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी को मैं नहीं लिखूँ, फॉर एग्जांपल अनप्रेजेंटेबल, अगर मैं इसको कहूँ अनप्रेजेंटेबल यानी नाकाबिले पेश, ठीक है। फिर इसको मैं अगर कह दूँ डिसेंट लिख लूँ यू में से, या सिंपल से मैं लिख लूँ ब्यूटीफुल, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं फिर लिख दूँ डर्टी, वर्ड है डर्टी। अब यहाँ पे अगर आप देखो बेटे गौर करो तो आपके पास जो इक्वल मीनिंग का जो यहाँ पे आपके पास जो आंसर है दैट मस्ट बी ब्यूटीफुल, क्योंकि अगली का मतलब है बुरा। अनप्रेजेंटेबल दैट इज द एंटोनिम, सो वी आर नॉट हियर टू select this option because this is antonym. We are here to work on synonyms, right? We have to choose right option that has equal meaning to this word. So equal meaning के तौर पर देखें तो ये antonym है dirty, गदला, that shouldn't be, and that is the right answer that has the same meaning as presentable. Okay, so this is the question. इस तरह से बेटे आपको ऑप्शंस आएंगी। अगर पेपर में आपको ये मेंशन किया जाए सर्कल, इट्स मीन दैट एनसर्कल द राइट ऑप्शन, तो राइट आप एनसर्कल करें। अगर आपको कहा जाए
कि टिक करें राइट ऑप्शन को तो आप टिक करें, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर. Here we have the question from the exercise. The question number is 1, that is question number 1 is what was the time when the boy tried to snatch the purse of the woman. सो बेटे यहाँ पे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आपकी जो चैप्टर है उसके मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ है 11 o'clock, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11 o'clock. तो 11 o'clock हमने जो है वो टाइम मेंशन करना जी, ये टाइम था 11 o'clock का, एट लेट नाइट ये टाइम था, वो हमने मेंशन करना है, ठीक है। तो वो कहता है जी व्हाट वाज द टाइम. पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना, तो क्वेश्चन को हम ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमन. तो मैं लिखूँगा व्हाट वाज द टाइम, व्हाट वाज द टाइम when what was the time when the boy tried when the boy tried when the boy tried to snatch when the boy tried to snatch the purse of the woman. To snatch the purse when the boy snatched the purse of the woman, ठीक है, of the woman, purse of the woman. आप वो टाइम बताएं जब लड़के ने इस खातून का जो पर्स है वो चुराने की कोशिश की थी. सो वी हैव टू गो फॉर आंसर्स, ओके. तो सिंपल बेटे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो जस्ट वी विल गो फॉर आंसर. तो ये बेटे टाइम था तकरीबन 11 o'clock, ठीक है. तो दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. तो हम लिखेंगे इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, ठीक है. आप लिखेंगे it was about 11 it was about 11 o'clock at night, 11 o'clock at night when the boy tried to snatch when the boy tried to snatch the purse of the woman, okay. It was about 11 o'clock at night. When the boy tried to snatch the purse of the woman, right? So beta, this is the first question, that is really an easy question, okay, to be handled out. So we move towards the next question, that is what happened to the boy when he tried to snatch the purse. What happened to the boy when he tried to snatch the purse? हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, when happened to the boy, question number 2, what happened to the boy when he tried to snatch the purse? What happened to the boy when he tried to snatch the purse?
So I drop the lid here. What happened to the boy? What happened to the boy? What happened to the boy when he tried to snatch the purse when he tried to snatch the purse of the woman. So this is gonna be the answer. It's really simple answer. अभी हम बेटे इसको डिस्कस करते हैं. It's gonna be really a simple answer. आपने क्वेश्चन के आंसर करते हुए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना. उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह एक पेशेंट को सेव करने के लिए रेस्क्यू 1122 वाले आ जाते हैं, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आंसर, आपके ट्रांसलेशन, ईच एंड एवरीथिंग, उनको सेव करने के लिए और आपको सेव करने के लिए मैं आऊँगा. ठीक है? क्योंकि बेटे एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट को हर तरह से जो है उनको फैसिलिटेट करता है इन देयर स्टडीज़. सो अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, इंशाल्लाह यू विल बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट. ओके, सो व्हाट इज़ द आंसर? तो आंसर है बेटे हमारे पास जी. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द बॉय. हाँ, तो स्टार्ट करते हैं. इंस्टीड ऑफ, स्टार्ट करेंगे इंस्टीड ऑफ का बेटे मतलब है की बजाय. इंस्टीड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, इंस्टीड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, यानी बजाय इसके कि वो वहाँ से गायब हो जाता, रफू चक्कर हो जाता, क्या हुआ? एज ही हैड हॉप्ड, जैसे कि उसने उम्मीद की थी. एज ही हैड हॉप्ड, जैसे कि उसने उम्मीद की थी. एज ही हैड हॉप्ड, जैसे कि उसने बेटे उम्मीद की थी. द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइडवॉक. The boy fell on his back. The boy, second form हम यूज करेंगे. The boy fell on his back. The boy fell on his back. The boy fell on his back on the sidewalk. The boy fell on his back on the sidewalk. एक तरफ गिर गया. On the sidewalk, and or his legs flew up, and his legs flew up, और उसकी कलाबाजी लग गई में से. His legs flew up, and his legs flew up. That is gonna be the right answer of this question. So बेटे आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट synonyms and important questions. Inshallah, see you in the next lecture with question answer. Thank you very much. It's sign off. Allah Hafiz.